वह तारीख थी 4 फरवरी। साल था 1996। दिन था इतवार। लखनऊ पुलिस के वायरलेस पर एक संदेश गूंजता है। उस संदेश ने न सिर्फ लखनऊ पुलिस बल्कि यूपी की पुलिस के आला अफसरों को हिलाकर रख दिया। संदेश था, विधायक निवास ओशियार बिल्डिंग के बी टावर से एक लाश नीचे फेंकी गई है। विधानसभा से चंद कदमों की दूरी पर ओशियार बिल्डिंग हुसैनगंज थाना क्षेत्र में पड़ती है, जिसमें विधानसभा और विधान परिषद सदस्यों को आवास आवंटित किए जाते हैं। ऐसी वीआईपी बहुखंडी बिल्डिंग में लाश मिलने की सूचना पर तत्कालीन एसएसपी सूर्य कुमार शुक्ला अपने दूसरे पुलिस अधिकारियों के साथ आनन फानन में मौके पर पहुंचते हैं। लाश जूट के बोरे में थी। बोरा ऊपर से नीचे गिरने से फट गया था, जिससे लाश के कुछ अंग बाहर दिखाई दे रहे थे। दरोगा ने जैसे ही बोरा खोला, अधिकारियों के चेहरे से हवाइयां उड़ने लगी। लाश का सिर गायब था। वह सिर कटी लाश थी। करीब 1 घंटे की छानबीन के बाद पुलिस इस नतीजे पर पहुंची कि लाश 7वें तल की बालकनी से नीचे फेंकी गई थी। लाश पुरुष की थी, जिसके जिस्म पर पैंट और शर्ट था। पुलिस को उसकी जेब से सिवाय एक रुमाल के कोई ऐसा साक्ष्य नहीं मिला जिससे लाश की पहचान हो पाती। पुलिस ने आसपास काफी तलाश किया, लेकिन लाश का सिर पुलिस को नहीं मिला। खून के निशानों के सहारे पुलिस इस नतीजे पर पहुंची कि लाश को फ्लैट नंबर 706 से खींचकर बालकनी तक लाया गया था। फ्लैट के गेट पर सफाई के बाद भी पुलिस को खून के कुछ निशान मिले थे, लेकिन फ्लैट नंबर 706 में उस समय ताला लगा हुआ था जब पुलिस वहां पहुंची। हुसैनगंज पुलिस ने कागजी कार्रवाई पूरी की और लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। 706 नंबर का फ्लैट हस्तिनापुर से विधायक रहे गोपाल काली को आवंटित था, जो उस बार चुनाव हार गए थे। रविवार का दिन था और उस समय मोबाइल जैसी सुविधाएं भी नहीं थी। इसीलिए लखनऊ पुलिस ने मेरठ पुलिस के जरिए पूर्व विधायक गोपाल काली से संपर्क साधा। पता चला कि वह तो 1 महीने से मेरठ में ही थे, लखनऊ आए ही नहीं। यह भी बताया गया कि फ्लैट की 2 चाबियां हैं, एक उनके पास रहती है, जबकि दूसरी चाबी फ्लैट की साफ सफाई करने वाले केयरटेकर मनोज शर्मा के पास रहती है। मनोज शर्मा 1 फरवरी को अपने घर पौड़ी उत्तराखंड गया था और उसकी चाबी उसी के पास थी। गोपाल काली ने पुलिस को यह भी बताया कि लखनऊ जाने वाले उनके अधिकांश समर्थक उनसे चाबी ले जाते थे और वहीं फ्लैट पर ही रहते थे। 31 जनवरी को ही एक समर्थक ने उनके फ्लैट की चाबी वापस की है। फ्लैट की एक चाबी पौड़ी में और दूसरी पूर्व विधायक के पास होने की जानकारी पर पुलिस फ्लैट का ताला तोड़कर अंदर घुसती है। अंदर कमरे की ठीक से सफाई की गई थी। डबल बेड पर नई चादर पड़ी थी, लेकिन पुलिस ने जैसे ही चादर हटाई, गद्दे पर काफी खून दिखाई दिया। साथ ही पुलिस को सफाई के बाद भी कमरे की फर्श से खून के निशान मिले, जिससे इस बात की तस्दीक हो गई कि हत्या उसी कमरे में की गई थी। बाथरूम के वॉश बेसिन में मिले खून के निशानों से इस बात की पुष्टि हुई कि वहां खून साफ किया गया था। कमरे की तलाशी के दौरान पुलिस को वहां से भारी मात्रा में शराब की खाली बोतलें, इसके साथ ही कुछ और भी आपत्तिजनक सामान पुलिस को फ्लैट से बरामद हुआ। चूंकि मामला पास इलाके में सिर कटी लाश मिलने का था, इसलिए अखबारों में उससे जुड़ी खबरों को प्रमुखता मिल रही थी।
कमरे की छानबीन से ऐसा प्रतीत होता था जैसे वहां हवन और पूजन किया गया हो। इससे वहां बलि दिए जाने की आशंका भी अखबारों में छपने लगी। इस बीच पूर्व विधायक गोपाल काली भी लखनऊ आ गए। पुलिस ने लाश की पहचान के लिए उन्हें लाश की फोटो और कपड़े दिखाए, लेकिन वह लाश को पहचान नहीं सके। हाँ, उन्होंने यह जरूर स्वीकार किया कि लाश की जेब से मिला रुमाल उनका ही है। इस घटना के 5 दिन बीत गए थे और 5 दिन बाद भी पुलिस की तफ्तीश पहले दिन वाले जगह पर ही खड़ी थी जहां से पुलिस की तफ्तीश शुरू हुई थी। छठे दिन यानी 10 फरवरी को लाश की पहचान के रूप में पुलिस को एक बड़ी सफलता मिलती है। लाश की शिनाख्त सरकारी कर्मचारी मदन पाल के रूप में होती है। गोपाल काली ने बताया कि मदन पाल सचिवालय में नौकरी करता था, साथ ही उनके क्षेत्र से जुड़े काम भी वही करता था। जब कभी वह लखनऊ में नहीं होते थे तो भी वह काम के लिए अपने समर्थकों को मदन पाल के पास पत्र लिखकर भेज देते थे। फ्लैट पूर्व विधायक हो चुके गोपाल काली के नाम आवंटित था, सो गोपाल काली पहले दिन से ही शक के दायरे में थे। उन पर शक उस समय और गहरा हो गया था जब लाश की जेब से बरामद रुमाल को उन्होंने अपना बताया। समाचार पत्रों के साथ पुलिस की शक की सुई लगातार गोपाल काली और उनके एक विधायक मित्र, जो कि बाद में राज्य के मुख्यमंत्री और केंद्र में मंत्री भी हुए, उन पर भी थी। रोज अखबारों में उन दोनों को लेकर खबरें उस समय छप रही थी। आखिरकार उन लोगों ने तत्कालीन एसएसपी सूर्य कुमार शुक्ला से मुलाकात की और मामले में तेजी से जांच कराने का अनुरोध किया। हत्या का कोई सुराग पुलिस को नहीं मिल रहा था और न ही लाश का सिर। ऊपर से लगातार पुलिस पर दबाव बढ़ता जा रहा था। मीडिया में तरह तरह की कहानियां छप रही थी। इसी बीच पुलिस को उस फ्लैट से दोबारा जांच में एक टेलीफोन डायरी मिली जिसमें 100 से ऊपर नंबर लिखे हुए थे। पुलिस ने सभी नंबरों पर फोन करना शुरू किया। इसी बीच डायरी से एक नंबर पुलिस को मिला जो मवाना मेरठ निवासी अशोक शर्मा उर्फ अशोक पंडित का था। पुलिस को आसपास के लोगों से यह भी जानकारी मिली कि अशोक घटना के दिन ओसियार में देखा गया था। इस जानकारी ने पुलिस की तफ्तीश को दिशा दी। पुलिस ने की एक टीम मवाना पहुंची और अशोक पंडित को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी। पहले तो उसने पुलिस को खूब भरमाया, लेकिन सख्ती करने पर अशोक पंडित टूट गया और उसने स्वीकार किया कि उसी ने अपने साथी मदन पाल की हत्या की है। पुलिस अशोक पंडित को लखनऊ लाई। पूछताछ के दौरान उसने बताया कि वह 2 फरवरी को एक तबादले के सिलसिले में अपने दोस्त नौशाद के साथ लखनऊ आया था। मनोज शर्मा उस समय फ्लैट पर नहीं था, तो उसने मदन पाल से संपर्क किया। मदन ने उसे रात में फ्लैट पर मिलने को कहा। चाबी ना होने पर मदन ने कहा कि उसने चाबी बनवा रखी है। रात में तीनों ने फ्लैट पर खूब शराब पी। इस दौरान अशोक शर्मा ने मदन पाल को दलाल कह दिया, जिस पर मदन ने उसे थप्पड़ मार दिया। फिर क्या था, अशोक और नौशाद ने सब्जी काटने वाले चाकू से उस पर कई हमले किए, जिससे मौके पर ही फ्लैट में उसकी मौत हो गई। उसके बाद अशोक ने हुसैनगंज बाजार से सुबह होने पर एक बड़ा चाकू खरीदा और बोरा भी लिया। फ्लैट पर आकर मदन का सिर उसने धड़ से अलग किया और उसका धड़ बोरे में बांध दिया। सिर और चाकू बेड की चद्दर में बांधा और रात होने का दोनों इंतजार करने लगे। रात में वह बोरा खींचकर बालकनी तक ले गए
और उसे नीचे फेंक दिया। इसके साथ ही सिर और चाकू लिपटा चद्दर लेकर वह फ्लैट बंद करके निकल गए। नौशाद कैसरबाग बस अड्डे से मेरठ चला गया और वह ओसियार से पैदल चारबाग पहुंचा। रास्ते में चद्दर में बंधा सिर और चाकू उसने हैदर कैनाल में फेंक दिया। पुलिस ने हैदर कैनाल में सिर को काफी तलाशा। पुलिस को सिर तो नहीं मिला, हाँ चाकू जरूर मिला। पुलिस ने नौशाद को भी गिरफ्तार कर लिया और दोनों को हत्या के आरोप में जेल भेज दिया। मामला अभी तक अदालत में है, लेकिन पुलिस आज तक मदन पाल का सिर नहीं बरामद कर सकी। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइएगा।